नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला लग्न की। देखिए, तुला लग्न वालों के लिए जुलाई के महीने में किस प्रकार की परिस्थितियां हैं और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, तुला लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र और लग्न में ही केतु स्थित है। मंगल की एक दृष्टि आपके केंद्र स्थान यानी कि लग्न को देखती है और लग्नेश आपका 13 दिन तक आपके अष्टम भाव में रहेगा, यानी कि यहाँ पर। और 13 तारीख के बाद वो आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएगा। तो देखिए, ये जो परिस्थिति बनती है कि जहां पर लग्न का स्वामी जो है वो अष्टम भाव में शुरू के 13 दिन तक रहेगा और मंगल की एक दृष्टि जो केंद्र भाव को भी देख रही है। ये परिस्थिति के अंदर मैं आपसे एक ही चीज कहूंगी कि देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी कोई भी नई चीज करने से आपको रुकना चाहिए। अगर आप कोई भी जॉब के लिए भी ट्राई कर रहे हैं या कोई भी प्रोफेशनल चेंज करना चाहते हैं, तो ये समय आप अगर रुक जाते हैं तो ज्यादा अच्छा है। एटलीस्ट आपको 13 तारीख तक ये कार्य में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते। देखिए, इस महीने क्या है कि बहुत बड़े चेंजेस से आपको बचना चाहिए। जो भी कार्य है, गो विद द फ्लो। जो काम कर रहे हैं उसी के अंदर कैसे बेस्ट किया जाए। और देखिए, जब लग्नेश अष्टम में जाता है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है और चीजों में जो रिजल्ट्स वो एक्सपेक्ट करता है वो उसको जल्दी से प्राप्त नहीं होता। 13 तारीख के बाद जब लग्नेश आपका नवम भाव में आएगा, फिर आपकी परिस्थितियों में सुधार जरूर होगा। मगर इतना मैं जरूर कहूंगी कि देखिए, मंगल की दृष्टि जो केंद्र भाव को देख रही है और केतु ऑलरेडी वहां स्थित है, तो जो भी लोग आईटी सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए ये परिस्थिति काफी अच्छा रिजल्ट प्राप्त करवाती है। और यहाँ पर मैं इतना ही कहूंगी कि बहुत ज्यादा चेंजेस करने से अभी आपको रुकना चाहिए। अगर कोई इंटरव्यू भी है तो उसमें आपको 13 तारीख के बाद परिणाम पॉजिटिव मिलेंगे। तब तक की परिस्थितियों में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आपको महसूस होगा। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। देखिए, द्वितीय स्थान का स्वामी मंगल है और वो आपके सप्तम भाव में है और मंगल राहु की युति बनती है। देखिए, जो फैमिली मैटर्स हैं और स्पेशली जहां पर आप कोई सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर काफी डिस्टर्बेंसेस है। अभी वाणी बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी रहेगी और आप स्पेशली ये ध्यान रखिएगा कि 12 तारीख तक आपके मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि भी बनती है। थोड़ा वाणी को हो सके तो कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति है तो उसमें पढ़ने से बचिए, क्योंकि यहाँ पर पूरे ही महीने वाणी बहुत अग्रेसिव है और आप बोलना कुछ चाहेंगे, उसका मतलब कुछ और निकाला जाएगा और परिस्थितियां बिगड़ सकती है। तो फैमिली मैटर स्पेशली कोई भी बैठकर सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की जाए तो इस महीने इस प्रकार के कोई भी कार्य को मत कीजिए, क्योंकि काफी मेंटल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। तो फैमिली का कोई भी मैटर है वहां बहुत शांति बना के रखिएगा। बाकी इस वाणी को अगर आप फाइनेंशियल फ्रंट पर देखा जाए तो आपके लिए काफी अच्छा है और आपको उसमें कोई नुकसान की स्थिति नहीं बनती है। आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा फायदा होता है। पर यहाँ पर क्या, मंगल की एक दृष्टि आपके सेकंड हाउस को पूर्ण रूप से देखती है और मंगल खुद राहु के साथ है। तो यहाँ पर बोलने में काफी गलतियां भी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं तो किसी के बहकावे में आके इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिएगा। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। देखिए, तृतीय भाव का स्वामी गुरु बनकर आपके 6th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। देखिए, यहाँ पर एक ही चीज है कि बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेना, कोई भी चेंजेस के लिए बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा देना। देखिए, इस महीने बहुत एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पाएगी, पर इतना जरूर मैं कहूंगी कि कार्य में धीमापन आपको महसूस होगा। और यहाँ पर अगर आप भाई बहनों के साथ भी इन्वॉल्व हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, तो बहुत बड़े कहते हैं ना कि डिसीजंस आप ले नहीं पाएंगे। यहाँ पर डिसीजंस में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स की स्थिति रहेगी। जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो अभी देखिए, 13 तारीख के बाद की परिस्थितियां फिर भी बेहतर है। मगर नए कोई बहुत बड़े जो कहते हैं ना कि बिजनेस स्टार्टअप्स
और ये सब की परिस्थिति इस महीने थोड़ा धीमापन लेकर आती है, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िए। अभी बहुत ज्यादा एडवेंचरस होना आपके लिए अच्छा नहीं है। देखिए, साहसिक होने में प्रॉब्लम नहीं है, मगर कभी समय जब साथ नहीं देता और हम हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्प्यूटेड स्थिति क्रिएट कर लेते हैं, तो देखिए अभी पता है कि भी इस प्रकार की स्थिति है, तो जो भी कर रहे हैं उसको कैसे बेस्ट किया जाए उसमें आप इंटरेस्ट लेकर चलिए। बहुत बड़े बदलाव से अभी आपको बचना चाहिए। फोर्थ हाउस की बात करते हैं। देखिए, चतुर्थ स्थान के अंदर 12 तारीख के बाद वक्र स्थिति के अंदर ही शनि वापस एंटर होगा मकर राशि के अंदर। देखिए, प्रॉपर्टी मैटर के अंदर थोड़ा धीमापन महसूस होगा आपको। जो फ्लॉलेसली आपका कार्य होना चाहिए वो अभी हो नहीं पा रहा है। और देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, इस कार्य को आप कर सकते हैं, मगर जो प्रोसेस होगा वो काफी स्लो होगा। इसके कारण थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आप महसूस कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हैं, क्योंकि स्पेशली 12 तारीख के बाद की परिस्थितियां ऐसी बनती है कि स्वास्थ्य को सीरियसली आपको लेना चाहिए। अगर कोई भी छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम है तो उसमें आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। देखिए, मन पे बहुत सारे विचार हावी होंगे। देखिए, नेगेटिविटी की बात नहीं है, मगर जो प्लैनेटरी पोजीशन ही इस प्रकार की है कि शनि भी वक्र अवस्था में आपके चतुर्थ भाव में आ रहा है, तो मन की अवस्था में काफी अप्स एंड डाउन्स ये क्रिएट करता है। माता के साथ भी आपके संबंधों में अप्स एंड डाउन्स आप महसूस कर पाएंगे। पर इतना मैं जरूर कहूंगी कि ये जो भी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं, ऑयल का बिजनेस करते हैं, जो भी इस प्रकार के कोई भी मटेरियल से कनेक्टेड कोई भी कार्य करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। तो कोई उनके लिए बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। देखिए, पंचम भाव का जो अधिपति है वो शनि है, और शनि वक्र अवस्था में 12 तारीख तक रहेगा। उसके बाद आपके वो चतुर्थ स्थान में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जो स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए जो भी कह सकते हैं बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के साथ जुड़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए अच्छा है। देखिए, थोड़ा जो एक फोकस्ड होकर आपको कार्य करना चाहिए, वहां पर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा भटकाव मैं देख सकती हूँ, क्योंकि शनि वक्र अवस्था में चतुर्थ स्थान में आएगा, तो बीच में से कोई भी प्रकार का कोर्स छोड़ देना और इस प्रकार की स्थितियां होती है, तो थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। जल्दबाजी में ऐसे कोई निर्णय नहीं लेने चाहिए। दूसरी एक चीज ये है कि अगर शेयर मार्केट्स की बात करते हैं, तो आपको फिलहाल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म एडवांटेजेस लेने में आपको नुकसान हो सकता है। जो भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वहां पर भी देखिए, संतानों के साथ भी आपके जो संबंध है उसमें बहुत ज्यादा कहते हैं कि एडवांटेजेस आपको प्राप्त नहीं होते, विचारों में मतभेद रहेंगे। तो इस महीने में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आप नहीं लगा सकते। पर इतना मैं जरूर कहूंगी कि अगर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो भले स्लोली स्लोली आपको रिजल्ट्स आपको प्राप्त करवाएंगे, कोई ऐसी बहुत बड़ी नुकसान की स्थिति क्रिएट नहीं होती। जो भी महिलाओं को संतान प्राप्ति की इच्छा है, तो इस महीने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आपके सिक्स्थ हाउस की देखिए, सिक्स्थ हाउस में गुरु स्वगृही पोजीशन में है। अगर कोई भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं, लोन आपको प्राप्त हो जाएगा और उसमें कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। 12 तारीख के बाद शत्रु भी आप पर इतने हावी नहीं हो पाएंगे। अगर एक तरह से देखा जाए, तो यहाँ पर ये जो गुरु है, जो सिक्स्थ हाउस के अंदर होता है, तो ये मैंने देखा है कि थायराइड से संबंधित समस्याएं देता है, प्लस पीसीओडी या जो भी जो कहते हैं ना कि जो हमारा हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, तो उससे जो प्रॉब्लम्स होती है, ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम्स इस प्रकार की क्रिएट होती है, तो उनसे आपको बचना चाहिए। एक चीज ये भी है कि ये गुरु के कारण ओबेसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, तो वो भी आपको इसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज जो भी ट्रीटमेंट लेना है ले सकते हैं। बहुत ज्यादा लेजीनेस बॉडी को लेकर रखना आपके लिए इस समय पे योग्य नहीं है। बाकी शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे।
कोई ऐसी कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। देखिए सप्तम भाव में मंगल और राहु की एक युति बनती है। यहाँ पर जो भी लोग मेडिकल या डॉक्टर्स हैं या नर्सेस हैं या जो भी मेडिसिन का बिजनेस करते हैं तो उनके कार्य में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होती है। जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कार्य करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जॉब करने वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। देखिए कोई भी नए प्रकार के पार्टनरशिप को करने से अवॉइड कीजिए। अभी कोई भी नई पार्टनरशिप करने का समय इस पूरे ही महीने योग्य नहीं है आपके लिए। और जो पार्टनरशिप ऑलरेडी है उसको कैसे अच्छे से बचा के रखना, ये ही आपके लिए मेन गोल होना चाहिए। क्योंकि मंगल राहु के कारण एक अविश्वास क्रिएट होता है। यहाँ पर इंसान को पार्टनरशिप में धोखा मिलने की संभावनाएं भी रहती है। प्लस किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट करना पार्टनरशिप में आपके लिए योग्य नहीं है। तो पर्सनल आप चीजों को चेक कीजिएगा। और जब आप लाइफ पार्टनर की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर कोई भी प्रकार का डाइवोर्स से कनेक्टेड बातचीत चल रही है, ऐसा कोई भी संबंध आपका ऑलरेडी है, तो वहां पर थोड़ी डिस्प्यूटेड स्थिति बढ़ सकती है। तो ऑलरेडी आप कोई रिलेशनशिप और शादी में है और सब कुछ अच्छा चल रहा है, वहां पर भी कोई भी प्रकार का छोटा सा डिस्प्यूट भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो थोड़ा संबंध संभाल के चलिएगा। और ये पूरे ही महीने संभलने की जरूरत है और स्पेशली 12 तारीख तक ज्यादा संभलने की जरूरत है। उसके बाद फिर भी परिस्थितियां थोड़ी कंट्रोलेबल होगी क्योंकि आपका लग्न का स्वामी भी काफी अच्छी पोजीशन में रहेगा। पर तब तक जो 12 दिन का समय है वो आपके लिए थोड़ा संभलने की जरूरत है। बहुत बड़े निर्णय, बहुत बड़े डिसीजंस को अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में आपके लिए एक तरह से कहा जाए कि 12 दिन के लिए आपका लग्नेश अष्टम भाव में रहेगा। तो ये कहाँ पॉजिटिव वर्क करता है? तो देखिए आईटी वालों के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव वर्क करता है। प्लस ये जो भी डिजाइनिंग इंटीरियर से कनेक्टेड जो काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। जो भी मेडिसिन का रिसर्च कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। और बाहर जाना चाहते हैं उसके लिए तो देखिए 13 तारीख तक थोड़ी परिस्थितियां आपको लगेगा कि कोई डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होगी, मगर उसके बाद आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स है। तो जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ये परिस्थिति काफी पॉजिटिव है। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश आपका सबसे पहले जो बुध है, 2 तारीख से लेकर 17 तारीख तक बुध आपके नवम भाव में रहेगा सूर्य के साथ। सूर्य 16 तारीख के बाद आपके दशम भाव में चला जाएगा। तो ऑलमोस्ट 16 दिन तक ये यहाँ पर रहेगा और शुक्र 13 तारीख के बाद यहाँ पर आ जाएगा। तो ये परिस्थिति में भाग्य काफी अच्छा सपोर्ट दे रहा है आपको। और देखिए ये जो स्थिति होती है कि जहां पर आप कोई भी कोर्स के लिए बाहर जाना चाहते हैं और स्पेशली जो भी फाइनेंस से जुड़े हुए लोग हैं या कोई भी डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए और स्पेशली फाइनेंस वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनती है ये। स्पिरिचुअलिटी इस महीने के अंदर कहूंगी कि बहुत ज्यादा पीक पर नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में थोड़ी कमी आती हुई मुझे नजर आती है। पर जो कहते हैं ना भाग्य आपका 13 तारीख के बाद आपको सपोर्ट करना शुरू होगा, बट थोड़ी उतावलेपन से बचिएगा। दशम भाव की बात करते हैं। देखिए सूर्य बुध 16 तारीख के बाद ऑलमोस्ट साथ में आपके दशम भाव में आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ती है। जो भी एचआर से कनेक्टेड लोग हैं, जो कंसल्टिंग करते हैं, भले वो डॉक्टर्स हैं, भले ही जो लोगों से जुड़कर कार्य करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के साथ जो जो लोग जुड़े हुए हैं और जहां पर आपको लोगों से कम्युनिकेट करना है, कंसल्ट करना है, भले वो एस्ट्रोलॉजर्स हैं या कोई भी प्रकार के लॉयर्स हैं, क्योंकि देखिए शनि की भी दृष्टि पड़ती है। तो लॉयर्स के लिए भी ये परिस्थिति फाइनेंशियल फ्रंट पर बहुत अच्छा काम करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव या कोई भी मैनेजमेंट स्तर के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं, पर बहुत ज्यादा जॉब चेंज से आपको बचना चाहिए। अगर फादर के साथ कोई भी बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी आपके लिए काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। देखिए विचारों में छोटे मतभेद जरूर होंगे, कुछ खर्चों को लेकर भी आप स्ट्रेस में रहेंगे, मगर
फिर भी मैं कहूंगी कि अगर फादर के साथ जुड़कर कोई भी काम करते हैं तो आप वहां आपको काफी अच्छी सफलता धीरे धीरे प्राप्त होगी, क्योंकि दूसरे प्लैनेट्स की इफेक्ट की वजह से आपको थोड़ा सा चीजों में स्लो डाउन महसूस होगा, धीमापन महसूस होगा, पर बहुत ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं आपके 11वें स्थान की। 11वें स्थान का अधिपति सूर्य बनकर आपके पहले तो भाग्य स्थान में रहेगा, उसके बाद कर्म के स्थान में रहेगा, तो लाभ आपको भाग्य और कर्म दोनों से ही प्राप्त है। आपका मैनेजमेंट, प्लानिंग सब कुछ अच्छा रहेगा। और देखिए, थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि चीजों को काफी फोकस्ड होकर कार्य कीजिएगा, क्योंकि कर्म से जुड़ा हुआ है आपका लाभ, कोई भी अनएक्सपेक्टेड गेन्स की ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते। आपका भाग्य और आपको लाभ दोनों ही कर्म के साथ ही होगा, तो जितना अपने कार्य को बेस्ट कर सकते हैं उसको करने की कोशिश कीजिए। अभी बहुत ज्यादा चेंजेस को अवॉइड कीजिए। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस 12वें घर का अधिपति पहले तो भाग्य स्थान में और उसके बाद दशम स्थान में। देखिए, कार्यस्थल को लेकर कुछ खर्चे उठाने पड़ सकते हैं, मगर विदेश से कनेक्टेड कोई भी कार्य है वो आपके ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट करते हैं। पूरा ही महीना आपके लिए विदेश के कार्यों में काफी सपोर्टिव बेस बना हुआ है। 12-13 तारीख के बाद और भी अच्छी परिस्थितियां बनती है, तो बहुत ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, मगर प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा, इस वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, मगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस का कोई सिचुएशन नहीं है। अगर कोई भी लीगल मैटर है, बहुत सोच समझ के बात कीजिएगा। यहाँ पर वाणी के कारण आप कोई भी लीगल मैटर के अंदर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो थोड़ा शांति बना के रखिएगा। अगर कोई भी जैसे कि डाइवोर्स केस है या कोई भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का केस है, कुछ भी, तो वहां पर अपनी वाणी को संयम में रखिएगा, शब्दों को बहुत सोच समझ के आप उपयोग में लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा महीना बोलने में कहीं गलती या उतावलेपन के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाकी फॉरेन में किया हुआ कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको पूर्ण रूप से फायदा देता है। गुरु की एक दृष्टि 12th हाउस पर है, तो आपको जो भी वीजा से कनेक्टेड कार्य है उसमें भी आपको 13-14 तारीख के बाद ऑटोमेटिकली सफलता के योग बनते हैं। देखिए, तुला लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।